तो हम बोले कि सेठ हमको बॉडी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन। तो बोलते हैं कि जाओ केस कर दो। लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो ठेकेदार जो है वो ठेकेदार बोल के गए कि आपको जो करना है वो कर लो, हम नहीं डरेंगे। इसका ये मतलब निकलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। बॉडी की विटंबना हो रही है, वो उसका एक अलग से कानून कलम है, वो भी उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। बड़ी साजिश हो रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बैठेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे रात में लिफ्ट कैसी चालू थी? अगर लिफ्ट रात में चालू थी तो काम रात में चालू था। अगर काम अगर रात में चालू था तो अनलीगल तरीके से है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से बात हो रही है, उस ढंग से जो सुनने में आ रहा है, उस ढंग से ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग हैं शायद, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई टेढ़ा नहीं कर सकते। लेकिन हम बिल्कुल यूनियन की तरफ से और हम हमारे संगठन की तरफ से हम लेटर दे रहे हैं कि भाई उसका एफआईआर हो जाए और वो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस किया जाए। इतनी टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, तो अगर टावर बन रहा है तो टावर बनाते समय परमिशन अगर देते हैं, कारपोरेशन परमिशन देती है, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। तो उसके अंदर कारपोरेशन भी जिम्मेदार है। अगर उसमें उन्होंने ये नहीं किया है तो कारपोरेशन के अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। मामला बताइए कि आप यहाँ पे कब आए हो? जी, यहाँ पे आज मैं वही सुबह 10 बजे आया था। हाँ। कल शाम को हादसा हुआ 10:30 करीब में। हाँ। और फिर सुबह मुझे पता चला 6 बजे। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं, मैं था पड़गा में। हाँ। गया था गाड़ी लेके। हाँ। उसके बाद मैं आया 10 बजे। तो इधर आया, कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, सब कॉन्ट्रैक्टर लोग। तो उनको पूछा कि सेठ मुझे अपने चाचा से मिलना है। तो वो बोले कि अभी नहीं मिल सकते, उनका पीएम हुआ या नहीं ये तो मालूम नहीं। उसके बाद हम खड़े रहे यहाँ पे। वो बोले कि अपने गाँव ग्राम सभा से, गाँव से प्रधान जी का निवासी मंगवा लो। निवासी मंगवाया, फिर उनको दिया तो वो बोलते हैं कि चलो पुलिस स्टेशन। पूरा दिन हमको हो गया, बोलते अभी मिलेगा बॉडी, अभी मिलेगा बॉडी। भिजवाते हैं। आपको बॉडी नहीं मिल रही? जी, हमको बॉडी नहीं मिल रही और ना ही हमको मिलने दे रहे। आपको क्या पता चला पूरा हादसा कैसे हुआ था? जी, पूरा हादसा हमको फ़ोन पे बताए एक बार तो सेठ लोग कि एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे आने के बाद क्या पता चला? जी, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लिफ्ट से गिर के मौत हो गई। और दोनों ने आपके सामने अभी क्या कहा था? बिल्डर के कुछ लोग आपसे क्या बात? जो आपने संगठन बुला ली था? जी, बिल्डर के लोगों ने पहले एक लोग आए, हमको बोले कि चलो उधर पुलिस स्टेशन। मैं नहीं गया। फिर दूसरे लोग आए, बोले कि चलो पुलिस स्टेशन। फिर भी मैं नहीं गया। मैं बोला कि रफ़ीक सेठ को इधर बुलाओ, हम उनसे सामने बात करेंगे। तो वो फिर एक तीसरे लोग आए, वो बोलते हैं कि बेटा चल उधर और मैं तेरी बात करवाता हूँ उससे उधर पुलिस स्टेशन में। और बोला अंकल मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा, अगर बात करनी है सेठ को तो इधर आए बात करें, चाहे जो भी हो। और हमको हमारी मतलब चाचा की बॉडी चाहिए और उनको मुआवजा चाहिए, क्योंकि उनके 3 लड़कियाँ हैं। एक लड़की भी शादी करने लायक है, एक बच्चा है 5-6 साल का। तो वो लोग क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे थे ना कि 1,50,000 कुछ देने वाले थे। वो बोले थे कि 40-50 हज़ार दिलवा सकते हैं बस। 40-50 हज़ार में क्या होगा? 40-50 हज़ार में क्या होगा? अभी 40-50 हज़ार देंगे तो जाते जाते खर्चा हो जाएगा। हाँ, वो तो उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा यहीं लग जाएगा एम्बुलेंस का। ठीक है। विजय सर, आप ये बताइए इस वक्त आप आईजीएम में किस वजह से आए थे, क्या मसले से आए? भिवंडी के अंदर अंबर टावर जो है एक, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें कल 2 वर्कर गिर के 7वें 8वें माले से गिर के उनका मृत्यु हुआ है। वो लिफ्ट से जा रहे थे शायद ऊपर और वो लिफ्ट की वायर जो है टूटी और वो गिरे है। ये प्राथमिक जानकारी है। वो कल 10:30 बजे 11:30 बजे मृत्यु उनका हुआ है और अभी 9 बज गए हैं करीब करीब। उनको बॉडी भी नहीं दी है और उनका जो उनको मुआवजा है वो उसकी बात नहीं हो रही है। वहाँ के ठेकेदार यहाँ पे कोई नहीं है, बिल्डर यहाँ पे कोई नहीं है। तो उसी के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम वर्करों में काम करते हैं और ये वर्कर है, तो उनके लिए आए हैं। तो आपको कुछ मालूमात मिली इसके लिए? जी, हमने पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। पाटिल साहब जो है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने एडीआर ले लिया है और आगे जो है पोस्टमार्टम हो गया और आगे हम लोग केस नोंद करेंगे ऊपर वाले अधिकारियों से बात करके। लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो ठेकेदार जो है वो ठेकेदार बोल के गए कि आपको जो करना है वो कर लो, हम नहीं डरेंगे। इसका ये मतलब निकलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं।
उनको मदद करनी चाहिए। जो भी वो दो मृत्यु हुए हैं उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको मुआवजा देना चाहिए, उनकी वो जिम्मेदारी है। एक जो है नेपाल के है, एक जो है यूपी के है, उनकी बॉडी भी यहाँ से लेके जानी है। मुझे ऐसा लग रहा है उनका एक षड्यंत्र ये चल रहा है कि बॉडी लेके जाने के लिए एम्बुलेंस को पैसा यहाँ से दिलाया जाए और वो एक बार बॉडी की विलेट लग गई फिर हम भी मोकले तुम भी मोकले, इस ढंग से वो सोच रहे हैं। लेकिन ये बरोबर नहीं है। उन्होंने इंसानियत के नाते उनको जो है मदद करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो हम कानून के जो ये है उसके साथ में हम जाएंगे। क्या इसमें साजिश की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से बात हो रही है उस ढंग से जो सुनने में आ रहा है उस ढंग से ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग हैं शायद, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई टेढ़ा नहीं कर सकते। लेकिन हम बिल्कुल यूनियन के तरफ से और हम हमारे संगठन के तरफ से हम लेटर दे रहे हैं कि भाई उसका एफआईआर हो जाए और वो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस किया जाए और उनको ताबड़तोड़ अरेस्ट किया जाए। विजय भाई, अभी कल का ये हादसा हुआ है और अभी तक के जो बॉडी आईजीएम हॉस्पिटल में पड़ी है पीएम के लिए या हो गया, तो उसको आगे भेजने का फिर कैसे क्या प्रोसीजर होगा पूरा गांव भेजने? नहीं, वो रिश्तेदार तो लेके जाना चाहते हैं लेकिन उनके सामने सवाल है कि कैसा लेके जाए, क्योंकि उनके पास तो पैसा है नहीं कुछ। तो वो बॉडी तो गांव में जो रिश्तेदार बैठे हैं वहाँ रोते हुए बैठे हैं और गांव वाले सोच रहे हैं कि बॉडी आएगी, उनके नज़दीक के लोग हैं उनकी बॉडी आएगी, वो राह देख रहे हैं। यहाँ पे तो बॉडी दी भी नहीं जा रही है और देंगे भी तो कैसे लेके जाएंगे। तो एम्बुलेंस से अगर बॉडी भेजने के लिए आप बिल्डर से या ठेकेदार से कुछ बात करने वाले हो क्या? जी नहीं, हम हमारे सामने अगर सामने से वो आते हैं तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम पुलिस के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि ये सारा काम उनका है, बरोबर है। नहीं तो बॉडी की विटंबना हो रही है, यहाँ पे बॉडी की विटंबना हो रही है, वो उसका एक अलग से कानून कलम है, वो भी उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। इंसानियत शर्मसार हो रही है। जी बिल्कुल, तो उसका एक कानून है क्योंकि बॉडी का भी कुछ हक है अपने कानून के अंदर कि भाई वो मरा हुआ है तो उसको सही जगह पे दफनाना चाहिए, सही जगह पे लेके जाके उसका अंत संस्कार होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई आदमी बाधा ला रहा है, तो जो बाधा लाने वाला आदमी है उसके ऊपर केस होनी चाहिए। तो वो बाधा लाने मतलब वो जो एक तो उसके ऊपर मार उन्होंने उनके वजह से वो मरे हैं, उन्होंने वो रात में जो लिफ्ट है वो चालू कैसे रखी, बरोबर है। वो काम कर रहे नहीं तो कर रहे थे अलग बात, लेकिन आप अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पे रात में लिफ्ट कैसी चालू थी? अगर लिफ्ट रात में चालू थी तो काम रात में चालू था, अगर रात का काम अगर रात में चालू था तो अनलगील तरीके से है। अगर कुछ नहीं है, सेफ्टी गार्ड नहीं है और अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं काम ही बंद था तो रात में लिफ्ट क्यों चालू थी? इस पूरे मामले में अभी आप विजय भाई किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि उनको जो है उनके परिवार को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। आदमी तो चला गया है लेकिन उनको उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, ये इसके लिए हम कोशिश करेंगे। उनके साथ उनके कोई परिवार वाला आपके साथ में है? जी बिल्कुल, सारे लोग हैं साथ में ही हैं, सारे लोग जो है परिवार वाले हैं। ये उनके सगे भतीजे हैं, दूसरे एक जो बॉडी है वो उनके सगे भतीजे हैं, भाई है उनके। ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। वो बेचारे कल से परेशान है, उनको कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है। अभी मेरी जब बात हुई पुलिस स्टेशन से तब हमको पता चला कि आज बॉडी भी नहीं मिलने वाली है, कल मिलेगी। तो वहाँ से गांव से जो उन्होंने पुलिस ने जो लेटर बोला था वो भी लाए हैं, वो हमने उनको भेजा है। वो लेटर पुलिस को नहीं देते हुए बिल्डर जो है अपना लेटर लेके भागा हुआ है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुलिस को जमा करना था, तो अब भी हमने वो व्हाट्सएप पे उनको भेजा है। तो इस पूरे मामले में विजय भाई आप बड़ी साजिश हो रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बैठेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, पक्का बिल्कुल आंदोलन। प्रशासन मैनेज हो रहा है, अगर प्रशासन मैनेज हो रहा है तो उनके खिलाफ में भी हम आंदोलन करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, हमारा वो काम है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी टेक्नोलॉजी ऊपर जा रही है, तो अगर टावर बन रहा है तो टावर बनाते समय परमिशन अगर देते हैं, कारपोरेशन परमिशन देती है, तो उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। तो उसके अंदर कारपोरेशन भी जिम्मेदार है। अगर उसमें उन्होंने ये नहीं किया है तो कारपोरेशन के अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, वो भी मांग हम करेंगे बिल्कुल।